अवसर में दो चार बातें आपके बीच में रखता हूँ। 12 फरवरी 1824 की पूर्व मध्यरात्रि व्यतीत हो चुकी थी। पृथ्वी अपनी निश्चित गति से घूर्णन कर रहे तारे टिमटिमा रहे थे और धीरे धीरे अपने छुपने का स्थान देख रहे थे। उधर भारत की ऐतिहासिक भूमि गुजरात प्रांत के एक छोटे से गांव में माँ के उदर में पीड़ा होती है और माँ के उदर की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रातः काल हो रहा था। बंधुओं, फूलों पर, लताओं पर भंवरों की गुनगुनाहट कानों में रसपान घोल रही थी। वृक्षों पर, पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाट हृदय को प्रफुल्लित कर रही थी। उधर भास्कर देव सूर्य अपनी प्रथम किरणपुंज भारत की स्वर्णिम धरती पर बिखेरने के लिए लालायित हो रहा था। बार बार भारत की स्वर्णिम धरती में झांक रहा था, उसमें ताक रहा था। बंधुओं, माँ के उदर की पीड़ा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। भोर हो चुका था और माँ के उदर की पीड़ा बढ़ते बढ़ते एकाएक शांत हो गई। बंधुओं, माँ के उदर की पीड़ा तो शांत हो गई, किंतु माँ की गोद से एक बालक की किलकारी आकाश में गुंजायमान होने लगी। कौन जानता था इस बालक की किलकारी वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार को विश्व के जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। इसको पता था इस बालक की किलकारी भारत माँ की प्रतंत्रता की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने में नौजवानों का आह्वान करेगी। किसको पता था ओम की पताका को विश्व के हर देश में फहराने का काम करेगी। कौन जानता था नारी को उसका अधिकार दिलाएगी। किसको पता था इस बालक की किलकारी शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर नारी जगत के शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन कर देगी। ये वही बालक था जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका नाम था मूलचंद्र और जो पूरे विश्व में स्वामी दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती केवल एक समुदाय विशेष वर्ग के मसीहा या संवाहक नहीं थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में वो कार्य किए जो विश्व में कोई नहीं कर सका। कि गिने जाए तो मुश्किल है सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर कैसे मुमकिन है कि गिन सके हम जो एहसान इसी ने किए हैं वो सारे। आज क्रांतिकारियों की बात होती है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को स्थापित करके और एक ऐसा हमें प्रकाश दिया जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश विश्व में वो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसके आज तक कोई विरोध नहीं कर सकता, और जिन्होंने विरोध किया भी तो वो मुंह की खाई नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 10वें तमोल्लास में पृष्ठ 249 पर लिखा है, श्लोक संख्या 12, नातेन वृद्धो भवति ये नास पलितम सिरा, यो वै युवा धियामस्तम यो वह स्त्रम विधु। महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? जिसके सिर के बाल सफेद हो गए हों, जिसके ललाट पर झुर्रियां आ गई हों, जिसके अवस्था में अधिक हो गया हो, उसको बूढ़ा नहीं कहते। फिर बूढ़ा है कौन? यो वै युवा धियामस्तम, जो युवा होते हुए भी जिसका साहस शौर्य वीर सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो युवा होते हुए भी बूढ़ा है और वो बूढ़ा होते हुए नौजवान है। बहुत बढ़िया। एक उदाहरण देता हूँ इतिहास के पन्नों से। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अभी वकील साहब ने बड़ी लंबी एक सूची बताई थी कि किन के गुरु कौन, अंत में जो निचोड़ आता है वो आता है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जिन दिनों पूरे भारत में घूम घूम करके नौजवान को आह्वान कर रहे थे, उन्होंने कहा था यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्य कालो एवं कहा, अरे जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए वीरांगना छत्राणी पुत्र को जन्म देती है, उस
उसका समय अब आ गया है। काल उसे पुकार रहा है, रण क्षेत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, युद्ध क्षेत्र उसे बुला रहा है। इन विचारों को सुनकर के लाखों नौजवानों की भावना जागृत हो उठी। उनमें एक व्यक्ति था, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने अंग्रेजों की छाती पर लंदन में जाकर के 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और वहीं से निकली थी क्रांति की मिसाल, जो पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे अंततः एक दिन वो आया तो अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को उखाड़ फेंका नौजवान। उसी क्रम में लाला लाजपत राय का नाम अभी आया था। लाला लाजपत राय, केवल मैं 1-2 मिनट में अपनी बात को पूरा करता हूँ। लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब का वो शेर, पंजाब शिरोमणि बूढ़ा लाला लाजपत राय शेर की भांति दहाड़ता हुआ पहुंचता है लाहौर के रेलवे स्टेशन पर और साइमन कमीशन वापस जाओ के गगनभेदी नारों से आकाश को बुझा देता, क्योंकि उसके दृष्टि में एक ही सपना था, भारत को स्वतंत्र कराना। उसकी दृष्टि में एक ही सपना था, भारत मां की आंखों की रोशनी में बल प्रदान करना। उस लाला लाजपत राय ने, जिसकी नसों में नौजवानी का खून संचलित हो रहा था, भारत की आजादी में उसने उसको उखाड़ फेंकने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उसी श्रृंखला में एक उदाहरण देकर के पीछे हटता हूं। एक युवा जिसकी अवस्था है 16 वर्ष, घटना है बनारस की वो जेल जिसमें उस युवा को कोड़े लगाए गए थे। उसकी घटना को मैं आज यहां कहकर के पीछे हटता हूं। बंधु, घटना है जब अदालत, बनारस की अदालत है, आज यहां मजिस्ट्रेट के सामने एक नौजवान को हथकड़ी बांधे हुए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने उस बालक से पूछा, तुम किम नाम बालक, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने तपाक से उत्तर दिया, आजादा। इस बात को सुनकर के वो मजिस्ट्रेट थोड़ा खिन्न हुआ और जब दूसरा प्रश्न किया गया, तुमका पिता नाम? तो उत्तर मिला, स्वाधीनता। तुम पुत्र निपसत कारागार। जब ये प्रश्न मजिस्ट्रेट ने सुने तो आग बबूला हो गया, उसकी आंखें लाल हो गई, उसका सिर तमतमा गया। उस प्रश्नों के उत्तर सुनकर के उसने उसको 15 कोड़ों की सजा दी। बनारस की वो जेल, जिस जेल के अंदर आजाद के शरीर पर कोड़े लगाए गए थे, मूक थी उस जेल की दीवारें, बांध थे उड़ने वाले पक्षी, विवश थे उस जेल के कैदी, झुकी हुई थी वृक्ष और लताएं, केवल एक ही गूंज थी आकाश के अंदर, चंद्रशेखर आजाद की जय हो, भारत माता की जय हो, इंकलाब जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठा था। बंधुओं, आकाश गूंज उठा था। खून से लथपथ आजाद जेल के बाहर आता है। लाखों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, नौजवान हाथों में फूल मालाएं लेकर के खड़े हैं, उसका स्वागत करते हैं और भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से आकाश को गूंजा देते हैं। इस घटना से हम एक प्रेरणा लेना चाहते हैं। केवल कितने आजाद इस धरती पर पैदा हुए और चले गए, किंतु जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए थे। बंधुओं, इतिहास बताता है कि आजाद के शरीर पर कोड़े लगाने का आदेश देने वाला वो न्यायाधीश इस संसार से चला गया। उसका नाम कोई नहीं जानता। बंधुओं, उसका नाम कोई नहीं जानता। आजाद के शरीर पर कोड़े लगाने वाला वो जल्लाद इस दुनिया से मिट गया। उसका नाम कोई नहीं जानता। बंधुओं, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत मां की सुरक्षा के लिए, भारत मां की टपकते आंसुओं को पोंछने के लिए, भारत मां की कांपती हृदय को थामने के लिए, भारत मां की बूढ़ी कमर को बल प्रदान करने के लिए अपने शरीर पर कोड़े खाने वाला वो आजाद आज भी बनारस की जेल के आंगन में मुस्कुरा रहा है। उसकी प्रतिमा लगी है। बनारस की जेल को देखने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा था। उस जेल के मैं दर्शन करके आया जिस जेल में फातिमा के लाल को कोड़े मारी गई थी।
उस भूमि को मैं नमन करके आया। उसकी 2 प्रतिमा जेल के अंदर लगी हैं, एक जेल के बाहर लगी है, एक जेल के अंदर लगी हुई है। ऐसे नौजवान, ये कहां से आई भावना? ये महर्षि देवदयानंद की ही कृपा थी, उनकी विशेषता थी, उनका आशीर्वाद था। तो आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ओम